चलिए दोस्तों इस वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला के एक ओवरव्यू और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों एक मेजर फॉर्मूलाज में आता है और ये एक बेसिक बैकबोन है ज्योमेट्री की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं। इसको समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है और कह सकते हैं लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है पी क्यू। ठीक है, अब मैं आपको इसका डिस्टेंस मापने को बोलता हूं। आप सिर्फ इसका डिस्टेंस माप सकते हैं एक रूलर से, एक स्केल से आप इसका डिस्टेंस माप सकते हैं। बट अगर मैं आपको कहूं कि स्केल नहीं है तो आप इसका डिस्टेंस कैसे मापेंगे दोस्तों? ये लाइन एक ज्योमेट्रिकल फिगर के कॉन्सेप्ट में आती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी डाल देते हैं, जैसे कि इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बीच में भी ले आते हैं और फिर देखते हैं क्या हम इसका डिस्टेंस माप पाते हैं। ये देखिए हमने इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस कर दिया, बट इसका डिस्टेंस मापने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी चीज अभी नहीं नजर आ रही जिससे कि हम इसका डिस्टेंस माप पाए। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि इन दोनों, ये जो लाइन है इसके जो दोनों पॉइंट्स है P एंड Q, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लेते हैं P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 और y1 और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 और y2, ये इनके पैरामीटर्स हैं। अब देखिए, अब डिस्टेंस मापना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि हमें इनके पैरामीटर्स मिल गए। तो हम एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो कि x कोऑर्डिनेट ये कहता है कि इसका डिस्टेंस यहां से कितना है और P पॉइंट का, और इसका डिस्टेंस Q का यहां से कितना है, ये हम माप पा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली P का डिस्टेंस Y से यहां से कितना है और दोस्तों Q का डिस्टेंस यहां से कितना है, ये हमारे पास एक तरीके से एक चीज आ गई। तो हम यहां पर अब डिस्टेंस किस तरह नापेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला देता है। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि P और Q को अगर आपने मापना है, डिस्टेंस को मापना है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब कि ये आएगा कुछ भी तो आप इसको पॉजिटिव ही लेंगे। वैसे ये पॉजिटिव ही आता है क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर कैलकुलेट होता है। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस, फिर उसका स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट है फिर उसका डिफरेंस, फिर उसका स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट, ये होता है दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला। कहीं कहीं पे और भी हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप x कोऑर्डिनेट जो है, x2 जो है, जो q का कोऑर्डिनेट है उसको पहले लिखें, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, यहां इसका अंडर रूट लगा सकते हैं। ये भी दोस्तों आंसर इसका सेम ही आने वाला है, ये भी PQ ही होगा। बट जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से ये करेक्ट होता है। जो बड़ा कोऑर्डिनेट होता है उसमें से छोटे को हम माइनस करते हैं, जैसे x का ये जो बड़ा है इसमें से हमने छोटा माइनस किया, y का ये बड़ा है इसमें से हमने छोटा माइनस किया। रिवर्स भी ट्रू हो सकता है इस केस में, बिकॉज आपका रिजल्ट चाहे पॉजिटिव में आए ब्रैकेट के अंदर, चाहे नेगेटिव में, आपके पास देखिए क्या पावर है, 2 की पावर है, इवन पावर आपके पास है, तो कुछ भी रिजल्ट आए दोस्तों वो पॉजिटिव बनना ही है। ठीक है, और अंडर रूट है तो वो तो अंडर रूट में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ही डिफाइन होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो इस वजह से दोस्तों ये हम फॉर्मूला ले सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए। अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, जो डिस्टेंस हमने निकाला है, ये कैसे निकलता है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। कंसेप्ट मैंने जैसे आपको डिस्कस किया था यही है कि कितने डिस्टेंस पे ये दोनों पॉइंट हैं x और y कोऑर्डिनेट से। आइए अब उसको निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये जो PQ लाइन है ये बना ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं डॉटेड लाइन से P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y एक्सिस पे वो बना देता हूं। गौर कीजिएगा, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स के जो वैल्यू है वो मैंने यहां बना दी। अब गौर कीजिए, ये जो PQ लाइन है इस पर मैं एक यहां से एक लाइन डालता हूं ये, और Q से दोस्तों इस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं सच दैट ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस पॉइंट का नाम मैं K दे देता हूं, ये जो पॉइंट है यहां पर इसका नाम मैं K दे देता हूं। अब देखिए एक ट्राइंगल PQ और K मेरे पास है, ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है,
दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी क्या किया, मैंने पी क्यू लाइन थी वो तो आपको पता ही था, शुरू से हम लेके चल रहे थे, उसकी जो डॉटेड लाइन से कोऑर्डिनेट बना दिए कि कहाँ कहाँ एक्स और वाई एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट प्लेन कोऑर्डिनेट वैल्यूज डिफाइन होंगी, और फिर P और Q को इस तरह से मिलाया कि Q से तो एक परपेंडिकुलर डाल दिया X पे, तो वो यहाँ पर आके मिला, और P से एक राइट तरफ ले गए, वो ये दोनों लाइन जो है वाइट लाइन को आपको दिख रही होगी कि ये वाली लाइन ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन दोस्तों K पॉइंट पे आके मिली। अब जो K पॉइंट है ना वो 90 डिग्री का है, ठीक है, बिकॉज वो एकदम परफेक्टली देखिए परपेंडिकुलर लाइन बनती है, क्योंकि हम कह सकते हैं पी के परपेंडिकुलर टू क्यू के, इसलिए ये 90 डिग्री है। रीजनिंग हमने आपको दे दी। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो है क्यू के, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, और ये जो है पी के, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन ट्राइंगल पी क्यू के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब गौर कीजिएगा पी क्यू के एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो हम सर पाइथागोरस को याद करते हैं, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों क्या कहती है, वो कहती है कि आप पी क्यू का स्क्वायर लिखिए पी के स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू के स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट है। अब गौर कीजिएगा पी के क्या है दोस्तों, पी के जो लाइन है, जो सेगमेंट है वो क्या है, वो देखिए, वो ये तो नहीं नजर आ रहा x2 माइनस x1, ठीक है, ये जो पूरा x2 है जो O से शुरू हुआ और यहां तक गया, इसको K1 बोल लेते हैं, यहाँ पर इसको K2 बोल लेते हैं, इसको K3 बोल लेते हैं, इसको K4 बोल लेते हैं। देखिए पॉइंट K1 में से K2 माइनस कर दीजिए, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, पी के ही तो मिल रहा है, ये लाइन आपको मिल रही है, ठीक है। ये ऊपर जाके किसके पैरेलल है, पी के पैरेलल है, तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। सिमिलरली क्यू के जो है, क्यू के क्या है दोस्तों, क्यू के सिंपल है, K4 में से K3 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपके पास कौन सी लाइन आ जाएगी, आपके पास ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये लाइन क्यू के की पैरेलल है, तो इसकी लेंथ भी सेम होगी, इसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, ठीक है। स्क्वायर ऊपर था ही क्योंकि ये पाइथागोरस से निकले थे, ये हम क्या निकाल रहे हैं, पी क्यू का स्क्वायर। अब हम पी क्यू को कैसे लिखेंगे दोस्तों, पी क्यू लिखेंगे हम अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर को हमें हटाना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं। यहाँ पी क्यू को जो है वो हम इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर यहाँ पे लिया है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये हुआ कंसेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग का, हमने अंडरस्टैंड कैसे किया और किस तरह से उसको ड्राइव किया। ड्राइव करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से समझेंगे कि लाइन ली, फिर उसके मैंने पॉइंट्स किस तरह बनाए और फिर मैं कैसे कैसे उसको लेके चला और किस थ्योरम ने मेरी मदद करी, दोस्तों यहाँ पर आते हैं हमारे थ्योरम्स का एप्लीकेशन, कि जो थ्योरम हमें मदद करती है उसके अंदर हम जो बाकी बची हुई वैल्यू है वो डाल देते हैं और हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। आइए कुछ अब आपको स्पेशल केस दिखाते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए, दो मैंने फिगर ले ली, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, अब मैंने इन पे लाइन भी बना ली। देखिए ऊपर वाली जो फिगर ए है इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और जो पी क्यू है ना वो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा दिया। इसका मतलब जो पी है वो शुरू हो रहा है पॉइंट ओ से, यहाँ पे स्लैश डाल देते हैं, और जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों पी के वो है 0 0 और क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 और 0, ठीक है। दूसरे केस में जो फिगर बी है उसमें मैंने सिमिलर सा ही कुछ किया है। यहाँ पर दोस्तों पी और ओ को सेम पॉइंट से ओरिजिनेट किया, ओरिजिन से, और क्यू को मैं वर्टिकली ले गया अब वाई एक्सिस पे, यहाँ पर मेरा क्यू आ गया। यहाँ पर क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 और y2, ठीक है, जैसे हमने पीछे डिफाइन करे थे। बट यहाँ p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p और 0 के, वो होंगे 0 0 बिकॉज ये ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए हैं। इस केस में देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो लाइन है वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर हो। जैसे पीछे वाले केस में था पी क्यू, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लेते हैं एक केस है हमारे पास कि हमारी लाइन जो है वो किसी भी एक्सिस के ऊपर प्लेस है, ऊपर बैठी हुई है, तो हम उसका डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे।
उसको इस तरह समझेंगे दोस्तों, पी क्यू जो है वो इस तरह आ गया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था वो लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 प्लस का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है, x2 हमारे पास दिया हुआ है। x1 क्या है, x1 0 है क्योंकि वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, स्क्वायर प्लस y2 देखिए दोस्तों क्या है, 0 है, y1 भी 0 है क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और ओरिजिन पे भी 0 होती है। इस टोटल का अंडर रूट मैंने ले लिया। यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे x2 स्क्वायर ही मिलेगा अंडर रूट में। फिर अल्टीमेटली मैंने देखा पी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास x2 निकल के आ रही है दोस्तों। इसका मतलब आप गौर कीजिए, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो उतना ही होता है जितना एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होती है, उस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। तो इस केस में पी क्यू का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, x2, ठीक है। ये चीज आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, कोई भी लाइन यहां पर बैठी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है x2 और वही देखिए उसका डिस्टेंस आ गया। यही चीज दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला से भी देखिए निकाल के दिखाई। तो हमारा लॉजिक और फॉर्मूला दोनों मैच कर रहा है। सेम चलते हैं बी में। फिगर बी में अब हमें निकालना है पी क्यू की वैल्यू। फॉर्मूला लिख देंगे। यहां पर गौर कीजिएगा, x2 और x1 दोनों के दोनों 0 हैं क्योंकि ये लाइन y एक्सिस के ऊपर प्लेस है। y2 यहाँ पर सिर्फ डिफाइन है, y1 भी 0 है क्योंकि p ओरिजिनेशन से शुरू हो रहा है। इस तरह कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आ रही है, उसके बाद y2 का स्क्वायर यहाँ पर मुझे मिल रहा है और मैं लिख सकता हूँ pq की जो वैल्यू है वो है y2। सेम चीज देखिए दोस्तों यहां पर भी हो गई, ये y2 डिस्टेंस है, ये ओरिजिनेशन से यहां से इतना आ रहा है और सेम डिस्टेंस देखिए मुझे दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला से भी मिल रहा है। तो यहां मैंने फॉर्मूला देख लिया यूज करके और यहां मैंने ज्योमेट्री देख ली, दोनों से लॉजिक लगा लिया, सेम आंसर हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। अब एक और छोटा सा केस देख लेते हैं दोस्तों। इस छोटे स्पेशल केस में देखिए हमने क्या किया, पी क्यू को ले लिया लाइन को और पी को ओरिजिनेट किया ओरिजिन से। तो इसका मतलब जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए, 0 और 0, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी 0 0 पर है क्योंकि वो ओरिजिनेशन से शुरू हो रहा है। इस केस में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करेगा, पी क्यू निकालना है मुझे, अंडर रूट में फॉर्मूला लिख लेते हैं। x2 हमारे पास है, x1 नहीं है, y2 है, y1 नहीं, क्योंकि x1 और y1 क्या है यहाँ पे, 0 और 0 है। ये क्या आएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इस तरह से ये आएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो pq है यहाँ पे, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। इससे हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन है जो ओरिजिनेशन से शुरू हो रही है, चाहे वो लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में जाए, उसकी अगर आपको लेंथ निकालनी है तो सिंपल है, जहां पर वो लाइन स्टॉप हो रही है जिस क्वाड्रेंट में, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए, उनका सम कर दीजिए, उसका अंडर रूट कर दीजिए, आपको जो डिस्टेंस है उस लाइन का, उस लाइन के जो मेजरमेंट है वो मिल जाएगी। ये एक बेसिक चीज हम इस टॉपिक में बताना चाहते थे, ठीक है। ये भी देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जगह पर हमें जब कोऑर्डिनेट सिस्टम से डील करते हैं बहुत सारी लाइनें ओरिजिनेशन से शुरू होती हैं, तो इस टाइप से फॉर्मूला जो एक्स्ट्रा रिजल्ट हमें होते हैं वो काफ़ी काम आते हैं उस टाइम पे, ठीक है। ये देखिए हमें एक तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला ही मिल गया है, ठीक है। सो ये हमने ऑल टुगेदर सीखा किस तरह से इसको ड्राइव करेंगे, किस तरह से समझेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को, और बेसिकली हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली, इसके फॉर्मूला को समझ लिया, कंसेप्ट को भी हमने यहाँ पर अच्छे से समझा, ठीक है। आइए दोस्तों आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं वीडियो की एंड में, जो कि आपको काफ़ी काम करेगी और जल्दी से आपके आंसर निकालने में आपको मदद करेगी। दोस्तों गौर कीजिए, आपको यहाँ पर पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 5, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है -5 और 2, ठीक है। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो अपना टिपिकल फॉर्मूले से मैं आपको ये दिखाता हूँ और फिर एक जो ट्रिक है उससे दिखाता हूँ। देखते हैं कितना देखिए आसान हो जाता है। पी क्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे फॉर्मूला लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर फिर सम कर दिया। इसको करेंगे तो -7 का ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस -3 का ये स्क्वायर आ जाएगा, टोटल अंडर रूट में रहेगा। उसके बाद इसको करेंगे, ये 49 आएगा क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर प्लस में आता है, ये 9 आ जाएगा, ये अंडर रूट आएगा, ये आएगा दोस्तों 58।
थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम डील करते हैं हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम इतना बड़ा प्रोसीजर करें। उस टाइम हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जल्दी काम आती है। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, जैसे ही आपको दो कोऑर्डिनेट दिए जाएं आप कुछ इस तरह का डायग्राम और एक इस तरह से एक बना लीजिए। कैसे बनाएंगे आप, ये x है, x को x से मैप कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, -5 और 2 का डिफरेंस आता है 7। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। 5 से लेके 2 तक का डिस्टेंस दोस्तों कितना होता है, ये सिंपल है, ये 3 होता है। प्लस माइनस आप अभी छोड़ दीजिए। इस 7 का स्क्वायर करिए 49, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करिए 9, इन दोनों का सम कर दीजिए 58, इसका अंडर रूट कर दीजिए। सिंपल है। एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। P ले लेते हैं 5 और 8, Q ले लेते हैं हम 2 और 11। उस तरह से ही करेंगे जैसे मैं x को कर देंगे। x का डिस्टेंस देखिए दोस्तों, 5 और 2 का दोस्तों डिफरेंस कितना है, 3 है। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 आ गया। 8 और 11 का डिफरेंस कितना है, 8 और 11 में डिफरेंस देखिए दोस्तों, 3 ले लीजिए या -3 लीजिए, बात सेम ही है, 9 आ गया। यहाँ पर इसको सम कर दीजिए, 18 आ गया, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आ जाता है इसका आंसर। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ x और y कोऑर्डिनेट से ही बातें करी जो हम यहाँ कर रहे थे फॉर्मूला में लगा के। यहाँ हमने डायरेक्टली उसको किया और हमने यहाँ दो डिस्टेंस कैलकुलेट किया। हमने साइन पर नहीं गए क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो देखिए यहाँ पर इसको स्क्वेयर करना ही होगा ना, ये देखिए स्क्वेयर करना ही होगा। तो चाहे आप नेगेटिव लीजिए पॉजिटिव लीजिए, बात तो सेम ही है। यहाँ पर आप इसको अंडर रूट लगा दीजिए, इसमें सिंपल आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में, एक दो बारी करेंगे तो आ जाएगा, बट ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। ये क्विक ट्रिक आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। तो सो इसके साथ ही ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको इसमें काफ़ी लर्निंग हुई होगी, आपने डिस्टेंस फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग ली होगी। कुछ केसेस मैंने बताए वो भी आपके बहुत काम के हैं। यहाँ पर हमने इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि ये एक्चुअली चलता कैसे है, काम कैसे करता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको प्रूव भी कर दिया एक तरीके से। और ये दोस्तों हमने डिस्टेंस फार्मूला शुरू में लिखा ही था, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।